Good morning, my dear friend. How are you today? I hope you are absolutely fine. Open at page number 26. Write down C.W. date and day. Dear student, we learn the main component of the air. First is a air contains water vapor, and second is a air contains dust particle. तो जो दो टॉपिक थे हमने इसके पहले हमने पढ़ा था. अभी थर्ड टॉपिक इज़ एयर कंटेन्स स्मोक. जो एयर होती है, जैसे एयर वाटर वेपर अपने अंदर सम्मिलित करती है, उसी तरीके से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धूल होती है, मिट्टी होती है, उसके कण अपने अंदर रखती है. उसी तरीके से एयर में क्या होता है, स्मोक होता है, धुआं होता है. ठीक है. आर यू रेडी फॉर रीडिंग? वेरी गुड. थर्ड इज अ एयर कंटेन्स स्मोक. स्मोक इज प्रोड्यूस्ड when something is burnt. Underline this sentence. Smoke is produced when something is burnt. Chimneys from houses and factories give out smoke into the air. Underline this sentence. Factories give out smoke into the air. Automobiles also give out smoke. The smoke mixes with the air. The smoke mixes with the air. तो जो एयर कंटेन स्मोक, जो एयर होती है, एयर के अंदर एक प्रकार का धुआं होता है. तो वो धुआं हमें कहाँ से मिलता है? तो स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग इज़ बर्न्ड. जब जो स्मोक होता है तो वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, उत्पन्न कहाँ से होता है? तो वो जब हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं. बर्न यानी जलाना. हम किसी भी चीज़ को अगर जलाते हैं, उससे क्या उत्पन्न होता है? स्मोक उत्पन्न होता है, यानी एक प्रकार का धुआं निकलता है. चिमनीज फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक इनटू द एयर. जो चिमनीज होती है, जो हाउसेस की चिमनियाँ होती है, उसी तरीके से जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, वहाँ की जो चिमनीज होती है, तो वो क्या करती है? गिव आउट स्मोक इनटू द एयर. जो बाहर स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है? एयर जो होता है, एयर में मिक्सेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप हैव यू सीन अदानी पावर प्लांट? वेरी गुड. तो लुक एट दिस इज अ इंडस्ट्री और फैक्ट्री. तो स्मोक राइजिंग फ्रॉम चिमनीज ऑफ अ पावर प्लांट. जैसे अदानी पावर प्लांट है, तो वहाँ चिमनियाँ है, तो चिमनियों में से क्या निकलता है? स्मोक निकलता है. स्मोक उत्पन्न होता है, उभरता है, और वो बाहर निकलता. ये जो चिमनी दिख रही है आपको, ये चिमनी से ये स्मोक निकलता है, धुआं बाहर निकलता है. तो जैसे घर में भी जो चिमनीस होती है घर में, वहाँ से भी स्मोक निकलता है, और वो मिक्सेस एयर में होता है. ऑटोमोबाइल्स आल्सो गिव आउट स्मोक. द स्मोक मिक्सेस विद द एयर. जैसी गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों में भी, गाड़ियों में से जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उसमें से जो धुआं निकलता है, वो भी क्या होता है? एयर में मिक्स होता है, और उससे जो हवा, एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर कंटेन्स जर्म्स. जैसे एयर में स्मोक होता है, स्मोक मिक्स होता है, उसी तरीके से एयर में एयर कंटेन्स जर्म्स. एयर के अंदर क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, एक प्रकार के जर्म्स होते हैं. ठीक है. व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स और स्नीजेस, द जर्म्स गो इनटू द एयर and settle on dust particles. Underline this sentence. When a sick person coughs or sneezes, the germs go into the air and settle on dust particles. When plants and animals decay, the germs mix with the air. Underline this sentence. The plants and animals decay, the germs मिक्स विद द एयर. एयर कंटेन जर्म्स. तो एयर में क्या सम्मिलित होता है? जर्म्स भी सम्मिलित होते हैं, या एयर्स की है अंदर जर्म्स भी होते हैं. व्हेन अ सिक पर्सन कफ.
जो सिक यानी जो इल पर्सन होते हैं, बीमार पर्सन होते हैं, जब वो कफ यानी खांसते हैं, उसी तरीके से स्नीजेस यानी छींकते हैं, तो द जर्म्स गो इन टू द एयर एंड सेटल ऑन डस्ट पार्टिकल। तो जो सिक पर्सन होते हैं, इल पर्सन होते हैं, बीमार लोग होते हैं, जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो जर्म्स बाहर निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, एयर में मिक्स होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वहाँ वो बैठ जाते हैं या सेटल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके द जर्म्स मिक्स विद द एयर। डिके यानी सड़ जाना। जब प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिके यानी सड़ जाते हैं, तब जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स के सड़ने के बाद जो जर्म्स तैयार होते हैं तो वो क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो हाउ मेनी component we learn in today's topic? First is air contains water vapor, second is air contains dust particle, third is air contains smoke, and fourth is air contains germs. Next topic, grow with dew. Smoke, dust and germs make the air impure. Underline this sentence. Smoke, dust, germs make the air impure. Impure air is not good for health. जो impure air is not good for health. Germs in the air may cause diseases. Germs in the air may cause diseases. Smoke यानी धुआं, डस्ट यानी धूल, एंड जर्म्स यानी जो जीवाणु होते हैं या जर्म्स होते हैं, मेक द एयर इम्प्योर। जो स्मोक होता है, डस्ट होता है और जर्म्स होता है, वो क्या करता है, एयर को इम्प्योर करता है, अशुद्ध करता है। और इम्प्योर एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो अशुद्ध हवा होती है, गंदी हवा होती है, वो क्या करती है, हमारी हेल्थ को वो अच्छा रखती नहीं है। वो इम्प्योर एयर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। जर्म्स इन द एयर में कॉज डिसीज़। जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, बीमारियों को आमंत्रण देते हैं या उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो इसलिए जर्म्स इन द एयर में कॉज डिसीजेस, बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। Fresh air is needed for good health. We need air to stay alive. Underline this sentence. We need fresh air for good health. When we breathe impure air, we begin to cough. So, we must breathe in fresh air. फ्रेश एयर इज़ नीडेड फॉर गुड हेल्थ। जो फ्रेश एयर होती है, ताज़ी हवा होती है, उसकी हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वी नीड एयर टू स्टे अलाइव। हमें एयर की ज़रूरत होती है, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। वी नीड फ्रेश एयर फॉर गुड हेल्थ। हमारे गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए हमें ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। व्हेन वी ब्रीथ इम्प्योर एयर वी बिगिन टू कफ। जब हम इम्प्योर एयर लेते हैं तब हमें कफ होता है और सांस की प्रॉब्लम्स होती है, हमें ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इम्प्योर एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एयर। तो हमें जो ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए, हमें इम्प्योर एयर में सांस नहीं लेना चाहिए। आर यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।